अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश मॉडल पेपर 1। जितना भी मैं इम्पोर्टेंट इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ, आप लोग कोशिश करिए इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की। और ये बता दूं कि ये क्लास 10th रेगुलर स्टूडेंट्स का है, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट्स, टॉप स्टूडेंट्स का नहीं होता ये रेगुलर स्टूडेंट्स का मॉडल पेपर 1 है, ठीक है। क्योंकि अगर आप थंबनेल देखेंगे तो आपको मालूम होता है कि रेगुलर का है, राइट। अगर टॉस का है तो आपको टॉस के स्टूडेंट्स टॉस का इंग्लिश का पेपर पढ़ना है, और अगर रेगुलर का मैं बोला तो रेगुलर का ही पढ़ना है, राइट। क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि अगर रेगुलर वाले टॉस का पढ़ लेंगे और टॉस वाले रेगुलर का पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना, बोल के मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो मॉडल पेपर 1, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाले हैं, कौन से सेक्शंस होने वाले हैं, किस क्वेश्चन नंबर पे क्या आने वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है पार्ट ए देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? पार्ट ए। ये जो पार्ट ए है ना, इसके अंदर आपको, पार्ट ए के अंदर आपको मिलने वाले हैं मार्क्स। कितने मार्क्स का रहता पार्ट ए? 60 मार्क्स का रहता, ठीक है, 60 मार्क्स। तो ये याद रहे आपको, 60 मार्क्स का पार्ट ए रहता, जिसमें क्वेश्चन नंबर जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक क्या आने वाले हैं? रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज आने वाला है, ठीक है। ये पैसेज जो आने वाला है, फर्स्ट पैसेज, ये अक्सर कौन से, कहाँ से आता है ये पैसेज? ये आपको आता टेक्स्ट बुक से, ठीक है। टेक्स्ट बुक से एक पैसेज आता, और ये पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेकिन मैं एक ट्रिक बोलता हूँ यहाँ पे। पैसेज, ये जो पैसेज है, ये पैसेज को पढ़ने में आप टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप, पैसेज तो पढ़ना पड़ता ना, इसके नीचे के जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देना पड़ता ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रिक क्या है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली इस पैसेज के अंदर ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, राइट, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका जो आंसर है इस पैसेज में ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, पूरा पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो चांसेस है आप थोड़ा सा पैसेज अच्छी तरीके से, इसके आंसर्स थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये जो पैसेज है, जो इसके अंदर 1 to 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके लिए आपको 4 3 12 मार्क्स, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 4, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। इसके लिए 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स है। डन। आपको एक बात याद रखना है, 3 मार्क्स बोले तो आप एक लाइन लिख दिए तो 3 मार्क्स नहीं मिलते आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, पैसेज में देखिए एक लाइन लिख दिए आप, तो आप ये सोच रहे हैं कि 3 मार्क्स मिलते हैं, बोले तो नहीं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कम से कम 4 लाइन्स लिखना है। 1 2 3 4, मतलब 4 पॉइंट्स, 4 सेंटेंसेस में लिखना है आपको। उसी तरह हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो आंसर लिखते हैं आप, 4 सेंटेंसेस में, 4 सेंटेंसेस में लिखना है। 1 2 3 4, 4 सेंटेंस में। इसके लिए भी 4 सेंटेंसेस, ठीक है। हर एक आंसर के लिए 4 सेंटेंस लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। नहीं आप एक ही सेंटेंस लिख के आप सोच रहे हैं कि मेरे को 3 मार्क्स मिल जाते हैं आसानी से, बोले तो नहीं, ऐसा नहीं होता। डन, ओके, डन, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे। ये जो पैसेज रहता है वो कहाँ से आता? टेक्स्ट बुक, याद रख लो आप, टेक्स्ट बुक से आता, ठीक है। 12 मार्क्स की बात हो रही है, देखो कितना आसान है 12 मार्क्स स्कोर करना। पैसेज में देख के लिखना है बस आंसर्स, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 5 to 8, इसके लिए यहाँ पे भी सेम आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज बोल के लिखे हुआ था, रीड द फॉलोइंग पैसेज बोल के लिखे हुआ था, ठीक है। और एक पैसेज
यहाँ पे जो बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ क्या है, वो पैसेज है। यहाँ पे एक पैसेज आता, ठीक है, ये पैसेज है। ये पैसेज कहाँ से आता, ये भी टेक्स्ट बुक से आता, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स पे टेक्स्ट बुक के किसी भी लेसन से एक पैसेज दे देता आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, इसके लिए भी आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर भी इस पैसेज के लिए भी आपको कम से कम 4 लाइन्स लिखना है, 4 सेंटेंसेस लिखना है, राइट। पैसेज के बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 7, यहाँ तक तो आपको जो क्वेश्चंस है वो पैसेज के अंदर से, मतलब पैसेज के ऊपर ही बेस करके पूछा जाएंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आंसर्स है, 5 6 7 क्वेश्चंस रहते हैं, इसके आंसर्स आपको देखे लिखना है। कितने लाइन्स लिखना है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी 4 लाइन्स, 4 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी 4 सेंटेंस लिखना है, ओके, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता, पिक 3। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, इसमें जरा गौर करना है, क्या बोल रहा है देखो जरा गौर से। पिक 3 ट्रू स्टेटमेंट्स, TRUE, ट्रू स्टेटमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ABC, ऐसा ABCD, एक कम से कम 5 सेंटेंसेस दे देता, ठीक है। 5 सेंटेंस आते हैं आपको, 1 2 3 4 5 सेंटेंस आते हैं आपको। इसमें से जो पैसेज में है, जो मैच करने वाले 3 सेंटेंसेस, जो सही सेंटेंसेस है वो चुन के उसका आंसर लिखना है। हो सकता ACD हो सकता, या ADE हो सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी इसमें से, ये 5 सेंटेंसेस में से ABCD और E भी आता है इसमें ऑप्शंस, तो आपको 3 सही सेंटेंसेस जो पैसेज से मैच करते उनको आपको लिखना है, ठीक है, ओके। याद रखे 4 3 ज़ा 12 मार्क्स मिलने वाले हैं इसके। कितने मार्क्स, 12 मार्क्स, ओके डन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको मैं जो क्या क्या समझाया अभी तक एक बार रिकैप कर लेंगे अपन। पार्ट ए पढ़ रहे थे अपन, पार्ट ए में अपने को क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आने वाला है, पैसेज आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये पैसेज आता, पैसेज कहाँ से आता, टेक्स्ट बुक से आता। कितने मार्क्स मिलते हैं उसके, 4 3 ज़ा 12। ये 4 क्या है, 4 क्वेश्चंस है ना। 3 क्या है, 3 मार्क्स मिलने वाले हैं इसके लिए, 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स। 3 मार्क्स कब मिलने वाले हैं, जब आप हर एक क्वेश्चन के लिए 4 सेंटेंसेस लिखते, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप ये सोचेंगे मैं 1 लाइन लिख दूंगी 2 लाइन लिख दूंगी तो, या 1 लाइन लिख दूंगा या 2 लाइन लिख दूंगा बोले तो आपको पूरे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। अपन क्या करना, अच्छी तरीके से, यहाँ पे 4 सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप चाहे तो 5 सेंटेंस भी लिख सकते, राइट, ठीक है, ओके। यहाँ तक कंप्लीट है क्वेश्चन। मैं यहाँ पे ट्रिक भी शेयर करा आपके साथ में। क्या बोला मैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर को ढूंढो, क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर को ढूंढो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में क्या आता, यहाँ पे भी पैसेज आता। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज है। पैसेज कहाँ से आता, टेक्स्ट बुक से आता, ठीक है। इसके लिए कितने मार्क्स मिलते हैं आपको, 4 3 ज़ा 12। देखो ऊपर भी 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर भी 4 3 ज़ा 12। 12 प्लस 12 कितने मार्क्स हो गए, 24 मार्क्स। खाली ये 2 पैसेजेस से आया था आपको 24 मार्क्स। देख के लिखना है पैसेज में बस, नहीं, कितना इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेज दे दिया, पैसेज के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो के साथ देखना है, सुनना है, समझना है कि क्वेश्चन नंबर 5 6 7 क्वेश्चन आंसर्स रहते, क्वेश्चंस रहते, जिनके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने सेंटेंस में लिखना है, हर एक का आंसर कितने सेंटेंस में लिखना है, 4 सेंटेंसेस में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 4 सेंटेंसेस, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 4 सेंटेंसेस, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 4 सेंटेंसेस। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है बोले तो, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करता उन्हें,
पिक 3 ट्रू स्टेटमेंट्स बोलता, कोई भी इसमें से 3 सही स्टेटमेंट्स जो लाइंस है, यहाँ पे लाइंस देता आपको ABCDE बोल के, यहाँ पे जगह नहीं है बोल के मैं ऐसे लिख दिया, तो उसमें से 3 सेंटेंसेस कौन से सही हैं उसको आपको लिखना रहता। ठीक है, ओके, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट बिट है, नेक्स्ट जो बिट है वो है क्वेश्चन 9 to 12। क्वेश्चन 9 to 12 को जब देखेंगे अपन, तो इसमें क्या खास बात है बोले तो, यहां पे आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में या तो एग्जाम में टेबल देता, आपको टेबल देके, राइट, टेबल देता और टेबल देके उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता। चलो भाई, टेबल नहीं आया तो क्या आता, टेबल नहीं आया तो क्या आता, एक डायग्राम आता, डायग्राम, डायग्राम देता, डायग्राम देके आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता। चलो डायग्राम भी नहीं आया तो क्या आता, ग्राफ आता। ठीक है, क्या आता, ग्राफ। ग्राफ में अक्सर तो पाई चार्ट आता, पाई बोले तो ऐसा, कितने परसेंट, कितने परसेंट, कितने परसेंट, कितने परसेंट, कौन कौन क्या है वो उसके, इस ये जो टेबल बोला मैं, डायग्राम बोला, ग्राफ बोला, ग्राफ में पाई अक्सर पूछता। तो ये पूछने के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये 4 क्वेश्चंस का आपको सही आंसर लिखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है बोले तो, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो अक्सर क्या पूछता उन्हें, व्हाट इज द टेबल अबाउट। पहला क्वेश्चन यही रहता कि टेबल किसके बारे में है। तो इसके लिए तो अपन आसानी से जो भी टेबल है, डायग्राम है, ग्राफ है, उसको समझ के, क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के उसके आंसर लिखना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन पूछने वाला है, आई एम श्योर, वो है टेबल किसके बारे में है, डायग्राम किसके बारे में है, ग्राफ किसके बारे में पूछता। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो ये बात हो गई हमारी, क्लियर है यहां तक? डन। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि यहां पे कोई ना कोई एक डायग्राम या ग्राफ या कुछ ना कुछ देता, उसको देख के आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। डन। ओके, तो यहां पे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं इस बिट के लिए बोले तो, वो है 4 2 जा 8 मार्क्स। कितना आसान बिट है, देखो कितनी आसान वाली बिट है। इतना एक टेबल दे देके, डायग्राम देके, ग्राफ देके क्या बोल रहा कि 4 2 जा 8 मार्क्स दे देते कहते। अच्छा, 4 बोले तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 9 10 11 12, ये 4 क्वेश्चन है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स। इसके लिए 2 मार्क्स है, इसके लिए 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स है। ठीक है, ओके। तो यहां पे कभी कभी आपको अगर 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 लाइंस लिखिए। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 2 लाइंस लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर में 2 लाइंस लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 2 लाइंस, मतलब 2 लाइंस का मतलब है 2 सेंटेंसेस, राइट। 2 सेंटेंसेस में आंसर लिखिए, तब जाके आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 8 मार्क्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बोले तो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। देखो मैं आप लोगों को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैं बोल रहा हूं, तो आप लोग कोशिश करना, राइट, ज्यादा लापरवाही नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर क्या बोला मैं, 13 बोला। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देता उन्हें बोले तो, एक पैसेज दे देता। ठीक है, पैसेज दे देता, पैसेज देके क्या बोलता कि वो पैसेज के अंदर आपको क्या करना है बोले तो, पहले तो पैसेज को पढ़ना है और उस पैसेज के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस पूछता। जैसे कि अब मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 13, 100% यही चाहता। बहुत इजी बिट है, अगर आप समझ गए तो बहुत इजी है, नहीं समझे तो मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, समझने की कोशिश करना अपन। अब मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में एक पैसेज आता ऐसा,
और पैसेज के अंदर नंबरिंग लिखी रहती 1, फिर इस तरीके से 2, फिर 3, फिर ऐसा 4, फिर सेंटेंस, फिर 5, ठीक है, उसके बाद 6, ऐसा एक पैसेज दे देता। अब क्वेश्चन देखो कैसा पूछता है इसके ऊपर। रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर से लिखो बोल रहा, इसमें से देख के, पैसेज में देख के लिखो फिर से सेंटेंस। रीराइट द सेंटेंस, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में लगा के लिखना है, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, विथ डैश, कुछ भी वर्ड दे के बोलता है ये वर्ड के XYZ के ठीक सामने रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ XYZ, ठीक है। तो XYZ मान लो यहां पे कैसा पूछता, अब इसको कैसा बताऊं मैं आपको कि रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ वॉट, मतलब ये है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है यहां पे वॉट लगा के आपको फिर से इसका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछने वाला है, अक्सर ये पूछता, वो है कंबाइन करो, कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग बट। ये बट का इस्तेमाल करके जो सेंटेंस क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन में दिया सेकंड बिट दिया, वो सेंटेंस के बीच में बट का इस्तेमाल करके आपको लिखना रहता बस, ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट द सेंटेंस, rewrite the sentence beginning with not only। तो क्या बोल रहा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में नॉट ओनली लगा के लिखना है, नॉट ओनली लगा के लिखना है। ये नॉट ओनली कहाँ लगा के लिखना है, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में लिखना है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग इफ। इफ का इस्तेमाल करके सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है बोल रहा, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रीराइट द सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर से लिखो, लेकिन कैसा लिखना है वो बोलता कि रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग में क्या लगाना है, बिगिनिंग विथ हाउ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूं उन्हें, तो श्योर ये हाउ आता बल्कि ऐसा नहीं है, कुछ भी वर्ड्स आ सकते हैं यहाँ पे, हाउ आ सकता, या सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी वर्ड दे देता, वो वर्ड का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, फिर से लिखना है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस में से बीच में से एक वर्ड दे देता, जैसे कि हैविंग फेल्ट, इसके बाद का कंटिन्यूशन अपन करना रहता, ठीक है, हैविंग फेल्ट, इसके बाद का कंटिन्यूशन अपने को करना रहता। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 वाली बिट है, ये बहुत सिंपल और इजी बिट है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 to 12 है, ये क्या है, टेबल दे देता, डायग्राम देखता या कुछ पिक्चर दे देता, फोटो दे देता, दे के बोलता उसके ऊपर 9 क्वेश्चंस पूछे जाए, मतलब 9 से लेके 12 तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो जो भी टेबल दिया गया, जो भी डायग्राम दिया गया, जो भी ग्राफ दिया गया, उसी के बारे में पहला क्वेश्चन रहता,
क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये इसी के ऊपर पूछता, लेकिन पहला क्वेश्चन डायरेक्टली टेबल किसके बारे में है, ग्राफ किसके बारे में है, डायग्राम किसके बारे में बोलता। तो जब उसका आंसर लिखेंगे आप तो दो दो सेंटेंस में लिखिए और आपको इसके लिए 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स 8 मार्क्स की बिठाई है। ओके, और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसके लिए आपको भी सेम ऊपर जितने मार्क्स मिल रहे थे 4 2 जा 8 मार्क्स, 8 मार्क्स की बिठाई है। डन। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके मतलब पेपर को बहुत आसान और सिंपल वे में समझा सकूं। एग्जाम में जाके आप डैम श्योर पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर पे ये बिट आने वाली है और मैं ये बिट प्रैक्टिस करके आया और मैं कैसा भी लिखूंगा, ये माइंडसेट के साथ में आपको एग्जाम हॉल में जाना है। क्या आता कि कैसा करना है, इसको मेरे को नहीं आता मैं क्या करूं, ऐसा नहीं। आप कम से कम जितना मैं बोल रहा हूं उतना करके गए तो भी काफी है आपके लिए। ठीक है, ओके, डन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 10 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आपको क्या प्रैक्टिस करके जाना है इसके लिए। एक तो है कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। कन्वर्जेशन में कम से कम 7 एक्सचेंजेस लिखना है आपको, 7 एक्सचेंजेस, 7 एक्सचेंजेस लिखना है आपको, कम से कम 7 एक्सचेंजेस। ओके, उसके बाद क्या आने वाला है यहाँ पे, अगर कन्वर्जेशन के साथ में अक्सर क्या आता बोले तो और भी ऑप्शन आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप फर्स्ट बिट फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, या और में आपको स्पीच भी पूछ सकता, स्पीच भी लिख सकते हैं आप। दो चांसेस है आपको, 2 ऑप्शन है आपके पास, राइट। या तो कन्वर्जेशन लिखो 7 एक्सचेंजेस के साथ में, या तो एक स्पीच लिखो। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या क्या आ सकते वो एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं जो आप लोगों को बोला कि 10 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते बोले, तो यहाँ पे कन्वर्जेशन 7 एक्सचेंजेस पे लिखना है बोला मैं आपको, स्पीच स्क्रिप्ट लिखना रहता आपको, या तो नैरेटिव, या तो लेटर, न्यूज रिपोर्ट, या तो इंटरव्यू, या तो डिस्क्रिप्शन, या तो लेटर। लेटर तो 2 बार लिख दिया मैं यहाँ पे, तो लेटर इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, जिनको आप मिस नहीं कर सकते। एक है कन्वर्जेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कैसा भी पढ़ के जाना कन्वर्जेशन। ठीक है, एक तो निक का कन्वर्जेशन है और एक क्या है, बायाजी का कन्वर्जेशन है। निक और बायाजी का कन्वर्जेशन अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, ये 2 कन्वर्जेशंस है जो इंपॉर्टेंट है। स्पीच स्क्रिप्ट कैसा लिखते थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, और लेटर का फॉर्मेट जरूरी है। लेटर का फॉर्मेट फॉर्मल या इनफॉर्मल, अक्सर तो फॉर्मल ही पूछता, ऑफिशियल लेटर लिखो बोल के बोलता, जीएचएमसी को लिखो या न्यूज एडिटर को लिखो। ठीक है, तो ये ऑफिशियल लेटर ही आता हमेशा, मतलब उसको फॉर्मल लेटर बोलते। आप लेटर प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से, उसका फॉर्मेट कैसा रहता वो आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद न्यूज रिपोर्ट, एग्जाम में न्यूज रिपोर्ट कैसे लिखते हैं वो प्रैक्टिस करना है आपको। देखो यहाँ पे इंटरव्यू और कन्वर्जेशन दोनों सेम सेम दिखते हैं अपने को। कन्वर्जेशन में 2 लोग बात करते, वही कन्वर्जेशन को अपन जो टॉपिक दिया एग्जाम में उसी के ऊपर लिखते अपन। और यहाँ पे इंटरव्यू में अपन आगे वाले को क्वेश्चन पूछते, आगे हमारे सामने कोई बैठे हुए हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं अपन, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हम, तो वो इंटरव्यू कैसा लिखते उसको अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, ये पी है डिस्क्रिप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन है, कोई भी कहानी या कोई किस्सा कुछ भी है तो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब, सब कुछ समझा रहे हैं,
डिटेल में बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको। और यहाँ पे लेटर 2 बार लिखा, मैं ऑलरेडी बोल दिया, तो फॉर्मेट प्रैक्टिस कर लेके चाहिए बस। तो क्वेश्चन नंबर 14 में इनके अलावा कुछ भी नहीं आता, और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स। यहाँ पे चॉइस रहती है आपको कन्वर्जेशन और लेटर, कन्वर्जेशन लेटर इंटरव्यू, कन्वर्जेशन लेटर इंटरव्यू अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके चाहिए, ठीक है? ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो आपको नोटिस है, अक्सर हर बार यही पूछता, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो फॉर्मेट है वो आपको प्रैक्टिस करना है। नोटिस का फॉर्मेट, मैसेज का फॉर्मेट और डायरी एंट्री का फॉर्मेट। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, नोटिस और डायरी एंट्री, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स, ठीक है? ये था क्वेश्चन नंबर 15 में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 में और दूसरा कुछ भी नहीं पूछता, ठीक है? यही पूछता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो आप क्वेश्चन नंबर 16 जब भी प्रैक्टिस करेंगे अपन प्रोफाइल पढ़ेंगे। प्रोफाइल मतलब टेबल, राइट? टेबल के फॉर्म में आपको लिखना रहता है इंफॉर्मेशन जो भी है, प्रोफाइल बनाना रहता आपको, राइट? प्रोफाइल या तो टेबल दे देता आपको, पूरा प्रोफाइल आया था आपके सामने, आपको उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना रहता बस, ठीक है? प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल, पोस्टर और इनविटेशन, इनके जो फॉर्मेट है वो प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में इनके अलावा और कुछ भी नहीं आता। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि आप इन सबके फॉर्मेट्स याद रखना बस। पोस्टर कैसा लिखते, इनविटेशन कैसा लिखते, फॉर्मेट क्या रहता, क्या क्या चीजें जरूरी रहता, ठीक है? वो प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है? ओके, तो इसके लिए कितने मार्क्स मिलने वाले अपने को? 5 मार्क्स। इसके लिए 5 मार्क्स। तो ये था पार्ट ए। क्या क्या समझा मैं पार्ट ए में? क्वेश्चन नंबर इस पेज पे मैं क्या क्या समझाया? क्वेश्चन नंबर 14 10 मार्क्स में आपको कन्वर्जेशन, स्पीच स्क्रिप्ट, नरेटिव लेटर, नरेटिव और नहीं तो लेटर, न्यूज रिपोर्ट, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्शन, लेटर, ठीक है? 10 मार्क्स में ये सिर्फ ये आने वाले हैं 10 मार्क्स के लिए, तो इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना अपन। उसके बाद नेक्स्ट 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये 3 है बस, इन 3 में से कोई भी एक आ सकता, नोटिस, मैसेज या डायरी एंट्री। ओके, इंपॉर्टेंट मैं टिक कर चुका हूं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 16 में इन तीनों में से एक आ सकता, प्रोफाइल, पोस्टर, इनविटेशन। तो आपको अच्छी तरीके से पेपर को प्रैक्टिस करना है। जो जो मैं फॉर्मेट्स बोल रहा हूं मैं आपको, वो फॉर्मेट्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्योंकि यहां पे बिना फॉर्मेट के अगर लिखेंगे तो मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते अपन, इसीलिए फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी भी इसी वीडियो में करेंगे अपन। ओके, तो पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपन पार्ट बी में क्या क्या आता देखेंगे अपन। पार्ट बी, और पार्ट बी के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? टोटल मार्क्स 20 मार्क्स रहते हैं पार्ट बी के। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। तो सबसे पहला ये जो पार्ट बी है वो स्टार्ट होता क्वेश्चंस 17 से लेके 21, ठीक है? पार्ट बी क्वेश्चंस 17 से लेके 21 तक क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें पहला जो आता वो है रीड द पोएम, रीड द फॉलोइंग पोएम। एक पोएम देता, ठीक है? एक पोएम आती है यहाँ पे, और पोएम के ऊपर बेस करके आपको क्वेश्चंस आते, और वो क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शंस रहेंगे ए बी सी डी, और आपको सही आंसर जो भी है इस बॉक्स के अंदर लिखना है। कैपिटल में लिखना है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ओवरराइट नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसा करते, ए लिखते, फिर उसको बी कर देते, फिर उसको सी कर देते, तो ऐसा करने से आपके मार्क्स आप स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इसके लिए सिर्फ एग्जामिनर के लिए तो ये एक रॉन्ग ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, तो इसीलिए आपको ओवरराइट नहीं करना है, अवॉइड करना है ओवरराइटिंग को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 एक पोएम आती, पोएम के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जाता, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन का सही आंसर चुन के आपको यहाँ पे लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन, फिर ABCD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन आएगा, फिर ABCD। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा पोएम से, और ABCD ऑप्शंस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर ABCD ऑप्शंस रहने वाले हैं। सही आंसर को आपको ये जो बॉक्सेस रहेंगे साइड में, इसके अंदर लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, और पेन से लिखना है आपको। पेंसिल से नहीं लिखना है, पेन से लिखना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 टू 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 टू 21 पोयम आती, पोयम के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 टू 21, जिनके क्वेश्चन के बाद में 4 ऑप्शंस रहेंगे। इसमें से सही आंसर जो भी है उसको आप ABCD जो भी है इस बॉक्स के अंदर लिखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 22 टू 26। इसके लिए अपने को 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। मतलब इसमें जितने भी बिट्स है वो पूरे 5 मार्क्स वाले बिट्स रहते हैं। पार्ट बी में पूरे 5 मार्क्स के बिट्स हैं। कहीं अगर मैं नहीं लिखा तो समझ जाओ कि वो 5 मार्क्स ही है उसके लिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 22 टू 26 में क्या आने वाला है बोले तो वो है एरर। ठीक है, मैं इसको एक शॉर्टकट में लिख बोल देता हूं आपको, ये एरर है। ऐसा क्वेश्चन आता, ईच ऑफ देम हैज एन एरर। ठीक है, एरर रहता उसमें, एरर मतलब गलती रहती, उसको सही करके आपको फिर से लिखना रहता। पूरा एक पैसेज देता, ठीक है, वो पैसेज के जो सेंटेंसेस है उसको सही करके लिखना है। कहीं बट नहीं है, कभी ऑफ नहीं है, कभी द नहीं है, तो उसको सही करके लिखना है पैसेज को फिर से एक बार। ठीक है, इसके लिए 5 मार्क्स थे। उसके बाद क्वेश्चन 27 टू 31। 27 टू 31। अभी जो क्वेश्चन नंबर 27 टू 31 है, इसके अंदर आपको क्या पूछता बोले तो पहले तो आपको एक पैसेज दे देता, और उस पैसेज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स रहते, फिल इन द ब्लैंक्स। और नीचे क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 और 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31। इसमें से बोलता ए है आंसर, या बी है, या सी है, या डी है, जो एग्जैक्टली ये फिल इन द ब्लैंक्स में फिट होता। वो आपको इन चॉइस में से एक सही आंसर को चॉइस करके यहां पे लिखना है। मिसाल के तौर पे ए या एन या द या एनी, इसमें से कौन सा आता पूछता वहां पे। ठीक है, तो आपको ए सेंटेंस पढ़ना है, आपको कौन सा ऐसा, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वहां पे एग्जैक्टली फिट होता, वो आपको इस 4 ऑप्शन में से एक लिखना है वहां पे। इसी तरह 28 के लिए भी ABCD ऑप्शंस रहने वाले हैं। फिर ABCD, 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 ABCD। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, और आपको ऊपर जो पैसेज दिया गया इनमें से कौन सा ऑप्शन सही मैच होता वहां पे आपको लिखना है। और इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 5 मार्क्स, सिंपल, डन। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद जो बिट है वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन
32 to 36, क्वेश्चन नंबर 32 to 36। अब इसमें क्या करना है आपको बोले तो, यहां पे भी एक पैसेज दे देता, एक पैसेज, और पैसेज में क्या पूछता, पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस है 32, 33, 34, 35 एंड 36 भी है। क्वेश्चन जैसे कि रिप्लेस करो, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, रिप्लेस करना है अंडरलाइन वर्ड को। राइट मीनिंग लिखो बोलते हैं, जो वर्ड अंडरलाइन करे हुआ है उसको मीनिंग लिखो, उसका मीनिंग लिखो बोलते, या करेक्ट स्पेलिंग करो बोलते, करेक्ट स्पेलिंग, या ऑपोजिट वर्ड लिखो बोलते, या सूटेबल वर्ड लिखो बोलते, सूटेबल वर्ड लिखो बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते, ठीक है, डन। और इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, 5 1 जा 5, कितने 5 मार्क्स। अब जो मैं बोला आपको उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 to 26 में आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या आता, इस बिट को आपको आइडेंटिफाई करना है बोल तो क्वेश्चन नंबर 22 to 26 में जाके देखना एरर कहां पे लिखे हुआ है। क्वेश्चन में एरर करके लिखे हुआ था, तो ये जो पैसेज दिया गया इसमें जो नंबरिंग करी हुई है 22, 23, 24, 25, 26 बोल के, तो वहां पे सेंटेंस में क्या गलत है वहां पे सही करके सेंटेंस को लिखना रहता फिर से एक बार। ठीक है, डन। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 27 to 31 में आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और यहां पे क्या करना रहता बोले तो, एक पैसेज देता, वो पैसेज के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स, और उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, ऐसा था 27। तो 27 में से, इसमें से ABCD ऑप्शंस में से वहां पे क्वेश्चन नंबर जो डैश लगे हुआ है 27 के जगह पे, वहां पे कौन सा वर्ड हमको यूज करना है इसमें से, वो वर्ड चुन के ऑप्शन में से देख के लिखना है वहां पे। 28 के लिए भी इन ऑप्शंस में से देख के लिखना है। ठीक है, ओके, इसके लिए 5 मार्क्स। और सबसे लास्ट बिट है क्वेश्चन नंबर 32 to 36, इसके लिए 5 मार्क्स। पहले तो एक पैसेज रहता, वो पैसेज के अंदर अंडरलाइन करे रहते वर्ड्स को, और वो वर्ड को क्या करना है बोल के क्वेश्चन नंबर 32 में बोलता कि रिप्लेस कर दो वो वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 33 में बोलता राइट मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग लिखो बोलता। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट स्पेलिंग लिखो बोलता। क्वेश्चन नंबर 35 ऑपोजिट वर्ड लिखो बोलता, राइट, या तो सूटेबल वर्ड लिखो बोलता है। तो ये सब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, डन। तो मैं पेपर का ये पैटर्न समझा दिया। आपके पास LMR है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास वर्क बुक है, आपके पास जो भी मॉडल पेपर्स है, जो भी आपके पास है, जो मैं समझाया वो वीडियो को प्ले पॉज करके सारे के सारे जितने बिट्स में समझाया, फॉर्मेट के बारे में बोला मैं आपको, वो सबके फॉर्मेट्स और किस तरीके से इन बिट्स को सॉल्व करना है वो भी आपको चेक करना है, प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।